सीएम के शपथ दिलाए जाने पर बिहार में फिर विपक्ष की करे सुर। आरजेडी ने कहा धरातल पर नहीं दिखते शपथ। सीमांचल को मिलेगी नई ट्रेनों की सौगात। कटिहार जोगबनी रेल लाइन पर दौड़ेगी इलेक्ट्रिक ट्रेन। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज। एमएसपी कानून की मांग पर बन सकता है अंतिम रोड मैप। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर मधुबनी से सामने आ रही है। विजय जुलूस में 2 प्रत्याशी समर्थकों में मारपीट। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि मधुबनी से निकलकर सामने आ रही है। घटना में तकरीबन 6 लोग घायल। तो बड़ी खबर मधुबनी से इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भैरव स्थान थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो ये मधुबनी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि विजय जुलूस में 2 प्रत्याशी समर्थकों में मारपीट हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की मधुबनी से। घटना में तकरीबन 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 6 लोग इस पूरी घटना में घायल बताए जा रहे हैं और सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की मधुबनी से। तो बड़ी खबर मधुबनी से इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां विजय जुलूस के दौरान आपको बता दें कि हाथापाई हुई है और आपको बता दें कि इसमें तकरीबन 6 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नशा मुक्ति दिवस के मौके पर बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए शपथ दिलाई गई। वहीं शपथ दिलाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान कर दिया है कि बिहार में हर हाल में शराबबंदी जारी रहेगी। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि महिलाओं की मांग पर राज्य में पूर्ण शराबबंदी की गई थी और अब हर हाल में ये लागू रहेगी। तो सीएम नीतीश कुमार ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि हर हाल में शराबबंदी कानून जो है वो लागू रहेगा। हालांकि अगर बात करें तो कई ऐसे नेता हैं जो लगातार ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सत्ता पक्ष हो। सत्ता पक्ष के भी कुछ ऐसे नेता हैं जिनका बयान सामने आया, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन देखिए, कल शराबबंदी दिवस पर, कल मद निषेध दिवस पर से नीतीश कुमार ने यह साफ तौर पर ऐलान किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस कानून को रद्द नहीं किया जाएगा, इस कानून को खत्म नहीं किया जाएगा। हर हाल में शराबबंदी लागू रहेगी। तो नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में सूबे के सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहे और उन्होंने ये बयान दिया। दरअसल आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में 31 अधिकारियों को सम्मानित किया गया है, जिन्होंने शराबबंदी को सफलतापूर्वक कायम करने में अपनी एक सार्थक भूमिका निभाई। बारे में अब ज्यादा आप सब लोग जानते ही हैं, तो मैं कितने चीजों की एक एक चीज के बारे में और जो बताया गया, एक एक बात को लेकर के हर जगह करिए और एक एक चीज को हर प्रकार से जो किया हुआ है, एक एक चीज पर गौर करिए। आज फिर से शपथ ले रहे हैं। आज भाई फिर से शपथ करवा रहे हैं। किस लिए करवा रहे हैं? कह रहे कि शपथ फिर लीजिए, ताकि एक बार मन फिर से मजबूत हो, इधर उधर कोई बाएं दाएं न करे। और जब भी कोई बाएं दाएं करता है तो उस पर जो भी कानून है उसके मुताबिक निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए।
और जो सरकारी तंत्र में भी जो लोग हैं और वो भी कोई गड़बड़ करते हैं तो बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यहीं पर सब अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, जो इधर उधर करे बाएं ताएं उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और जो नियम और कानून है उसके मुताबिक निश्चित रूप से एक्शन होना चाहिए और कहीं भी नहीं। अब देखिए, अब इस बार फिर पकड़ रहे थे, कहां कहां पता चल रहा है। और हमने तो मीटिंग में ही कह दिया था कि भाई जरा पटना शहर को देखिए, इस सबसे ज्यादा गड़बड़ यही करता है। जब यही पकड़िएगा पूरे तौर पर तो बाकी जगह भी कोई हिम्मत नहीं करेगा। तब तो शुरू किए हैं। अब हम एक ही बात आग्रह करेंगे आज भी, अब खाली शुरू किए हैं, ये आखिरी नहीं है। वो एक एक जगह लोगों को ठीक ढंग से पकड़ लीजिए। एक जगह चला गया देखने के लिए कोई, अब कोई कहीं पर महिला थी तो उसको लेकर के लोग बोल रहा है, अरे जाएगा नहीं। पुलिस वाले को अगर किसी को पता चलेगा या मद्य निषेध विभाग को पता चलेगा और ये कहा गया है कि उसको देखिए, कहीं शादी का कार्यक्रम हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई होटल में ठहरे हैं, कहीं हैं, तो वहां जाकर के देखिए। अगर किसी को जानकारी मिली और उसको जाकर के देखने गया तो गुनाह है। शादी करने के लिए आ रहा है, कोई कहीं पर रुका हुआ है और वहां पर जाकर के उसको नहीं देखा जाए, कोई कार्यक्रम कर रहा है उसको नहीं देखा जाए और कोई गड़बड़ करेगा तो पकड़ाएगा। और अगर किसी के बारे में कोई शिकायत सही नहीं है तो बहुत अच्छा होगा कि भाई नहीं, गलत शिकायत किसी ने किया तो एक अलग चीज है, लेकिन ये सब बातें तो करनी पड़ेगी ना। जितनी सूचनाएं मिलेंगी, आप क्या समझते हैं कि सब 100% सूचनाएं बिल्कुल सही मिल ही जाएगी? ये संभव है कहीं? जब मनुष्य को आप जानते हैं, हम तो बार बार कहते हैं, इसको देखते नहीं हैं। कौन लोग हैं जो जितने लोगों के साथ रहते हैं तो उसमें देखते हैं कि सब आदमी ठीक एक ही स्वभाव का रहता है। इसलिए तो जितना भी करिए, कहीं ना कहीं तो मान लीजिए कि त्रुटि हो सकती है, लेकिन पूरे तौर पर सब चीजों को देख करके, उसका असेसमेंट करके और तब आप इन सब चीजों को कहीं कोई गलती न हो, इस बात का भी पूरा का पूरा ख्याल रहे और पूरे तौर पर जरूर जाइए, निश्चित रूप से देखिएगा। और हम तो आपको कहेंगे कि अगर जिस दिन आप लोगों ने पटना को कंट्रोल किया ना, उस दिन देखिएगा पूरा बिहार तुरंत कंट्रोल में आएगा। और जब यहीं पर आप कंट्रोल नहीं करिएगा तो बाहर कोई कंट्रोल होगा? तो इसलिए बहुत गलत बात है। और आज भी हम किसी किसी का बयान देखते हैं, अखबार में छपता रहता है। हम तो भाई सुबह अखबारें देखते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। बिजनेस कम्युनिटी वाले को आज देखिए बोलते हुए कि बाहर से लोग आवे उसको शराब देना चाहिए। अरे बाहर से कोई आवेगा उसको शराब देना चाहिए, इससे बढ़कर के कोई गंदी बात है? और इस तरह का वक्तव्य देने वाले आदमी को मैं तो एक बार कहूंगा, इस तरह के जो वक्तव्य देते हैं उनके वक्तव्यों को देखिए और वक्तव्यों को देखने के बाद ये मान करके चलिए कि मन में कहीं ना कहीं कोई बात है जो कहेगा कि हम शराबबंदी के तो पक्ष में, लेकिन ऐसा करना चाहिए। अरे ये संभव है? एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, ये जिस दिन किया जाएगा उस दिन ये मान लीजिए कि आप अब इसको कुछ और तरह से इधर से उधर करना चाहते हैं। बहुत लोग कहता है कि बिहार में सरकार की आमदनी घट गई। हम लोगों ने तो पहली बार बता दिया था, पहली ही बार बता दिया था कि पहले जितना मिलता था, पहले तो क्या हालत था, शुरू में तो हमने पूरा किया था शराब की बिक्री का और इस तरह से जो भी सरकार का जो तंत्र बनाया, सब कुछ किया तो सब। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नशा मुक्त दिवस के अवसर पर पटना के ज्ञान भवन में मंत्रियों और अधिकारियों को एक बार फिर से शराब नहीं पीने की शपथ दिलाई, जिस पर अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पलटवार किया। सुनिए क्या कुछ कहा। 2013 होगा जब भाजपा से अलग हुए थे तो उन्होंने एक शपथ ली थी कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। वो अभी तो एक शपथ था। और कहाँ शपथ हुआ? जहाँ संवैधानिक संस्था बिहार की विधानसभा, वह एक स्थान नहीं, पूरे बिहार के भूगोल के प्रतिनिधि जहाँ 243 लोग बैठते हैं, उसे सदन में भारत की आवाम के सामने और सदन में उन्होंने शपथ ली थी। यही हम लोग जानना चाहते हैं
कि जब आप शपथ को तोड़ सकते हैं तो आप 3 बार 4 बार शपथ लिवा करके क्या कहना चाहते हैं? गीता में लिखा है, जैसी राजा का आचरण होगा वैसे ही प्रजा का आचरण होगा। लोकतंत्र में मुख्यमंत्री राजा तो नहीं होता, लेकिन पूरे सभी लोगों का प्रतिनिधित्व वही करता है। वहीं जेडीयू ने भी आरजेडी पर पलटवार किया। इसी कड़ी में जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति का स्तर गिरने में लालू परिवार को ही श्रेय जाता है। सीएम नीतीश के नेतृत्व में बिहार का विकास हो रहा है। लोगों का, खासकर तेजस्वी यादव जी का काम सिर्फ तंज कसना ही रह गया है, वो भी सिर्फ सोशल मीडिया पर। कहा तो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए आगे बढ़कर उन्हें भी समाज के लोगों को जागरूक करना चाहिए था, लेकिन बिहार का विपक्ष तो शराबबंदी को खत्म करना चाहते हैं। रीजन हर कोई समझ सकता है, इनको कैल्शियम और प्रोटीन खाली शराब में ही दिखाई देती होगी। रहा सवाल लालू प्रसाद यादव जी, वो अपनी इसी शैली के लिए जाने ही जाते हैं। राजनीति का स्तर नीचे करने का श्रेय उन्हीं को जाता है, लेकिन आजकल उनका फ्रस्ट्रेशन कुछ ज्यादा ही हो गया है, इसलिए अनाप शनाप बकवासपूर्ण बातें करते रहते हैं। कारण आप सब लोग जानते हैं, बिहार की जनता भी जानती है। पारिवारिक कलह चरम पर है, बेटों के बीच विवाद चल रहा है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलने वाली पारिवारिक पार्टी में हिस्सेदारी के लिए मारामारी है। तो गाहे बगाहे लालू जी का जो फ्रस्ट्रेशन है वो उनके मुखारविंद से बाहर चला आता है। चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर बक्सर से सामने आ रही है। 203 पुड़िया हीरोइन बरामद। तो इस वक्त की बड़ी खबर बक्सर से आपको बता रहे हैं, जहां 203 पुड़िया हीरोइन बरामद की गई है। 3 महिला समेत 4 तस्कर गिरफ्तार। बता दें आपको कि इस पूरे मामले में 3 महिला समेत 4 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही पुलिस। तो बड़ी खबर इस वक्त की बक्सर से, जहां 203 पुड़िया हीरोइन बरामद की गई है। और इस पूरे मामले में आपको बता दें कि अब तक 4 तस्कर सहित 3 महिला तस्कर गिरफ्तार हुई हैं और सभी से पूछताछ पुलिस लगातार कर रही है। राष्ट्रीय शोषित समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि कुशवाहा से डीटीवी भारत ने खास बातचीत करते हुए नीतीश सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद भी सीएम नीतीश लगातार समीक्षा करते हैं। इसमें साफ पता चल रहा है कि बिहार में शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर भी बिहार के मुख्यमंत्री पर हमला बोला। जहरीली शराब से लोग मर नहीं रहे हैं। आपका शराब ओपनली, ये 3-4 जगहों से शराब मुख्य रूप से बिहार में आता है, झारखंड से आता है, ये इधर उत्तर प्रदेश से आता है और उधर नेपाल से आता है। मैं खुद 2 बार मैं रांची गया, बनारस से आया, उधर आपका बीरगंज वाला इलाका में भी गया। बिहार की पुलिस खाली सोई रहती है, जो भी शराब आता है उसको पूछता नहीं है पुलिस वाला। तो ये 60 गांठ के साथ मैं बिल्कुल आरोप लगाना चाहता हूं कि नीतीश कुमार से रिलेटेड जो शराब माफिया हैं उनको ओपन छूट नीतीश कुमार ने दे दिया है। इस तरह से अगर कोई मुख्यमंत्री करेगा तो क्या स्थिति होगा। बिहार में चल रहे पंचायत चुनाव में रोजाना नए प्रयोग हो रहे हैं। ऐसे में इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। साथ ही इस चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने में देश में सराहा भी जा रहा है। इसी को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और चंडीगढ़ के आयुक्त एसके श्रीवास्तव का 3 दिवसीय दौरे पर बिहार आगमन हुआ, जहां राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए सभी तकनीक का अवलोकन और निरीक्षण करते हुए मतगणना की जानकारी भी ली। end digitization, that is the second thing, and third is that कि जो काउंटिंग को फिर उसी तरह से हम लोगों ने OCR टेक्नोलॉजी जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी फ्यूचरिस्टिक। तो ये तीनों टेक्नोलॉजी, बाकी यहाँ पर
आप लोगों के साथ एक बार चर्चा होगी सभी बिंदुओं पे। एक विल जस्ट डिस्कस आफ्टर द इलेक्शन में भी। तो उसका काम है लोकल बॉडी का इलेक्शन करना। लोकल बॉडी के इलेक्शन में बहुत से स्टेट खाली बैलेट पेपर इस्तेमाल करते हैं, बहुत से स्टेट ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बिहार में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। ईवीएम का इस्तेमाल जैसे दिल्ली में हम लोग हर इलेक्शन में करते हैं। दिल्ली में भी ईसीआई से मदद मिल जाती है, हम लोग ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले 20 साल से। तो इनके फ़ोन आया हमारे पास, उन्होंने बताया कि हम क्या नई चीज़ कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम बायोमेट्रिक इस्तेमाल करेंगे, जो अभी नहीं होता। और औरंगाबाद में मामूली विवाद में हुई चाकूबाजी में 2 लोग घायल हो गए। बता दें आपको कि यह घटना कुटुंबा थाना क्षेत्र के छकनबाड़ की बताई जा रही है, जहां घायलों को तत्काल अस्पताल लाया गया। वहीं इलाज के दौरान एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। बाद बोले कि हम ब्रेक कर देता हूँ, चाहे गाड़ी में सड़ जाता है। उतने में आने वाले जो आएंगे अपना झाम लिए हुए थे, वो जर्की पर बिना पूछे हुए वो चला। फिर इसके बाद उनके घर का पूरा सारा परिवार जो है एक जगह पर उनके ऊपर टूट पड़े, हमको उठा करके रोड पे ले गए। फिर इसके बाद में कुछ नहीं। बड़ा उत्पन्न किए जो फल्ला छगनबाड़ में जो है झगड़ा उगड़ा वहाँ जाइए। वहाँ जाने के क्रम में जो है ये लोग जो है करीब 50-60 की संख्या में ये लोग आपस में थे। मारपीट तो पहले हुआ इनके साथ, मेरी समक्ष नहीं। तो इसको जो है हम लोग लाए, फिर कुटुंबा ले गए, कुटुंबा में ट्रीटमेंट करवाए। किस स्थिति में लाए हैं? ये वहाँ तो सही स्थिति में था। आरा के बाबूबान पंचायत के नव निर्वाचित मुखिया संजय सिंह की हत्या के मामले में पूर्व प्रमुख अनिल यादव के बेटे समेत 2 ने सरेंडर कर दिया है, जबकि 2 और लोगों के पकड़े जाने की सूचना है। पुलिस पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। वहीं इसकी जानकारी भोजपुर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने प्रेस वार्ता के दौरान दिया है। साथ ही भोजपुर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने बताया है कि इस दौरान एक एम्बुलेंस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। औरंगाबाद के NH 139 पर सड़क हादसे में एक 72 वर्षीय महिला की मौत हो गई। वहीं मिली जानकारी के अनुसार मृतका अपनी बेटी के घर रांची से परिवार के साथ आरा लौट रही थी। इसी दौरान खेरी मोड़ के समीप ओवरटेक करने के दौरान एक ट्रक ने कार को रौंदते हुए निकल गई। वहीं आपको बता दें कि इस हादसे में मृतक के परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। गाड़ी उधर से आ रही थी, जसोइया मोड़ से पटना की तरफ जा रही थी। रेस्टोरेंट के सामने एक ट्रक वाला पूरा चढ़ा करके गाड़ी को पलटी कर दिया। मोटा पेड़ गड़ा हुआ था, पेड़ भी टूट गया। होटल का लाइट वगैरह लगा हुआ, तो सारा चीज टूट गया है। ड्राइवर भी घायल है। ट्रक ड्राइवर और खलासी दोनों फरार है। दोनों सुरक्षित है, फरार हुआ है। कटिहार जोगबनी रेल लाइन पर इलेक्ट्रिक ट्रेन जल्द ही दौड़ेगी। 108 किलोमीटर रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का कार्य मार्च तक पूरा हो जाएगा। विद्युतीकरण कार्य पूरे होने के बाद सीमांचल को नई ट्रेनों की सौगात मिलने की आस है। अभी एक्सप्रेस ट्रेन के नाम पर दिल्ली जाने वाली सीमांचल एक्सप्रेस के अलावा हाटे बाजारे और जोगबनी कोलकाता एक्सप्रेस ही है। खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने से लंबी दूरी से लेकर छोटी दूरी की यात्रा में समय की बचत हो जाएगी। पूर्णिया से लोकल ट्रेन कटिहार और जोगबनी के बीच की दूरी भी कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तीनों कृषि कानून की वापसी की ऐलान हो चुकी है, लेकिन किसान सड़क पर डटे हुए हैं। किसान संगठनों का प्लान पूरी दिल्ली का चक्का जाम करने का है। 29 नवंबर को दिल्ली के खुले हुए रास्तों पर बड़ी ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। लिहाजा संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को 9 सदस्यीय समिति की बैठक बुलाई है। बैठक में
एमएसपी कानून की मांग पर अंतिम रोडमैप तैयार होने की संभावना है। शनिवार को सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक को कई मायनों में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में किसान आंदोलन को लेकर आगामी रणनीति तय की जाएगी। वहीं दोपहर 12 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की पूर्ण सभा की बैठक होगी। इसमें राजस्थान, हरियाणा और अन्य राज्यों में आंदोलन के प्रमुखों सहित सभी कृषि संगठनों के नेताओं को शामिल होने के लिए कहा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।